हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई एम संदीप विश्वकर्मा। मैं आपको एक नए टीचर से मिलाने जा रहा हूँ। ये हैं ओंकार श्रीवास्तव। ये कोटा में हमारे साथ थे और हम रूममेट भी रहे हैं। हमारी टीम में ये भी हिस्सा थे जो हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी किया करते थे। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। उन दिनों इन्होंने मेरी खुद की केमिस्ट्री में हेल्प करी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जेईई मेंस, यूपीटीयू एंड बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम्स को गुड रैंक के साथ क्वालिफाई किया हुआ है। इवन बीएचयू और यूपीटीयू में तो इनकी मुझसे अच्छी रैंक आई थी। तो आज से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। थैंक्स। Hello guys, myself Omkar and I will teach you chemistry. So we are going to start organic chemistry with basics. तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि, मतलब ये जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जिसमें कार्बन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो। जैसे कि CO2, CO, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब में कार्बन है पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स। ये उसका बेसिक है। ठीक है। हाँ बच्चों, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ कैटेनेशन प्रॉपर्टी पे थे। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है? ठीक है। बेसिकली कैटेनेशन प्रॉपर्टी वो होता है जब कोई एलिमेंट अदर एलिमेंट से जुड़कर ओपन या क्लोज चेन बनाते हैं तो उसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी उनकी कही जाती है। ठीक है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कार्बन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है। तो कार्बन जो है सबसे ज्यादा अपने एलिमेंट्स को जोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने सुना ही होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग 20 लाख के आसपास हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत मुश्किल से 2 लाख के आसपास है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जो कार्बन होता है वो इतने ज्यादा अपने एलिमेंट्स को जोड़कर चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन बनाता है, इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। बाकी किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो अन्य कंपाउंड है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है। ये मच मच ग्रेटर देन कार्बन की कैपेबिलिटी होती है इन सब से। ठीक है। तो देखिए ये कार्बन और इसका ऑर्डर लिखा मैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी की, ये उनके क्षमता के आधार पे ये उनका ऑर्डर है। ठीक है। तो इन्हें आप शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे? क्या है? कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, टेल्यूरियम है। तो ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे? कशिश पनौती। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर हो गया आपका कशिश, और पनौती फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टेल्यूरियम। ठीक है। इसको कहेंगे कशिश पनौती। याद रहेगा आपको? ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। कार्बन के कंपाउंड जो है जो ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो उनका बेसिक्स आपको बताया। पहला क्या है? पहला पॉइंट जो होता है कि उनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी अन्य एलिमेंट्स के तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? उनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि कार्बन और मतलब वो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। ये उसका नेचर है। ठीक। इस वजह से इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक। और अगला जो है कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। पहला जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड होती है? ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। जब डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। ये याद रखिएगा कि सिग्मा सबसे पहले बनाता है। ठीक। उसके बाद ही पाई बनता है। कभी भी
कोई भी एलिमेंट जब जुड़ेगा तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज लेस देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज लेस देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एल्कीन। इसे क्या कहते हैं? एल्काइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन कहलाता है, ठीक है। और ये बॉन्ड लेंथ चूंकि सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है तो सबसे लंबा होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.33 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, पाई बॉन्ड जो होता है छोटा होता है। सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो आप इसको लर्न करिए, ठीक। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। दूसरा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लोज चेन दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक टू टाइप्स होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक दो टाइप के होते हैं, बेंजोनाइट, नॉन बेंजोनाइट। हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सैचुरेटेड क्या क्या होते हैं, ठीक। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जितने होते हैं ये होते हैं सैचुरेटेड। जब कार्बन जो है कार्बन के थ्रू सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो कार्बन किसी कार्बन से तो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। और जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो होता है अनसैचुरेटेड। होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक तो होमोसाइक्लिक जो है आपका दो टाइप का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आपका सिंपल चेन हो सिंपल मतलब क्लोज्ड चेन हो जाएगा, ठीक है। आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, इस टाइप का एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक बेंजीन मोस्ट फेमस। बेंजीन भी दो टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड। बेंजीन से जुड़े हुए जितने कंपाउंड होते हैं आपके वो आ जाएंगे आपके बेंजोनाइड में, ठीक। और नॉन बेंजोनाइड आपके हो जाएंगे नॉन बेंजोनाइड का ये आपका एग्जांपल है एनुलिन, ठीक। ये आपका एग्जांपल है, ठीक। इसको नोट करिए। तो तीन तरह के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। एल्केन पहला आपका हो गया एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है आपका एल्केन। एल्कीन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपको बेसिक इसका नॉमेनक्लेचर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। एक कार्बन जब हो तो उसे क्या कहते हैं? मेथ। दो कार्बन हो एथ। तीन कार्बन वाले को प्रोप। चार कार्बन वाले को ब्यूट। पांच कार्बन वाले को पेंट। छह कार्बन वाले को हेक्स। सात कार्बन वाले को हेप्ट। आठ कार्बन वाले को ऑक्ट। 9 कार्बन वाले को नून और 10 कार्बन वाले को डेक, ठीक है। ये आप
याद कर लीजिए, ये प्रीफिक्स है, ये आप बेसिक यही है, इसके थ्रू आप नाम किसी का रख पाएंगे। नॉमेनक्लेचर में सबसे बेसिक ये है, ठीक। अब कार्बन कार्बन जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन में क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे? एक कार्बन मेथ मेथ प्लस ANE यानी मेथेन, CH4 हो गया आपका एक कार्बन, और उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड उसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन जो, एक बात याद रखिएगा, जो इसमें कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। हमेशा का हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ रहेंगे, बस ऑक्सीडेशन नंबर इसका चेंज होगा। तो बेसिक देखिए, एक कार्बन पे क्या होगा? मेथ प्लस ANE, मेथेन हो गया। 2 कार्बन हो गए, CH3 क्या हो जाएगा आपका? 2 कार्बन यानी 8 प्लस ANE क्या हो जाएगा आपका? एथेन, ठीक। 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, ठीक। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। जो होमोलॉग सीरीज होती है, होमोलॉग मतलब सेम फार्मूला वाले, बेसिक फार्मूला वाले होमोलॉग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो है CH2 का अंतर हमेशा रहेगा आपका, कभी भी 2 मतलब सेम सीरीज के ऑर्डर में CH2 का अंतर रहेगा। जैसे मेथेन देखिए CH4 और ये C2H6 है यानी एथेन, तो अंतर कितना हुआ? C2H6 और माइनस CH4, कितने हुए आपके पास? एक कार्बन ज्यादा है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो कितने ज्यादा हुए? CH2। हमेशा ये डिफरेंस बना रहेगा CH2 का, चाहे वो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये आपका बेसिक डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। ये होमोलॉग सीरीज कहलाती है। अब हम आ जाते हैं एल्कीन में। तो देखिए इसका ड्यू कैसे निकला? एक आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएंगे आपके पास? 2 × 2 + 2, 2 दूनी 4 + 2 हो जाएगा 6, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 / 2, बिकॉज हमारे पास इससे हाइड्रोजन तो कोई अटैच है नहीं और ना ही कोई नाइट्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसलिए क्या करेंगे? 6 - 4 / 2 क्या आएगा? 1। इसका ड्यू क्या आया? 1। जैसे सपोज साइक्लोप्रोपेन है, ठीक। ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3। 2 × 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 तो 6। इसका ड्यू क्या हुआ? आपके पास 6 हो जाएगा ना, इसका ड्यू 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसे आपका इसका 0 हो गया, क्योंकि ये सैचुरेटेड एल्केन है, इसका ड्यू क्या होगा? 0। क्या हुआ? और इसको ये एल्कीन है, तो एल्कीन में हम क्या इसका नाम रखेंगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी 8 प्लस एल्कीन का ENE, तो क्या हो जाएगा? एथीन। इसको कॉमन नेम में एथिलीन कहते हैं। जब 3 कार्बन होगा, ये जब 3 कार्बन होगा तो आपका C H CH3, 3 कार्बन होगा, इसको क्या कहेंगे? प्रोपीन। प्रोप प्लस इन, डबल बॉन्ड है यानी ENE, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ये आपका हो गया एल्कीन। अब हम बात करेंगे एल्काइन की। तो आप कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको दे दूंगा अभी होमवर्क के लिए, तो आप उसको लगाकर फिर मुझे अगले दिन भैया अरे अब बात करेंगे एल्काइन की। एल्काइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने क्या पढ़ा है?
ये आपके पास 2 ही कार्बन होंगे, 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसकी कोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन की इसकी कोवैलेंसी केवल 4 होगी, ठीक है। बस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज होगा, उसका कोवैलेंट बॉन्ड कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, 4 ही रहेगा। तो आगे देखते हैं इसका नाम क्या होगा। 2 कार्बन यानी एथ, और क्या YNE क्या हो जाएगा, इथाइन, 2 कार्बन। अब हम 3 कार्बन की भी जब बात करेंगे तो क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, क्या होगा ये, प्रोपाइन, ठीक, प्रोपाइन। होमोलॉग सीरीज मैंने आपको बताया अभी पिछले थोड़ी देर पहले, तो इसको देख लीजिए। होमोलॉग सीरीज में CH2 का अंतर होता है, मैंने बताया ना। इसमें देखिए C2H2 और ये C3H4, डिफरेंस दिखा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, कितने का डिफरेंस, CH2। ये बेसिक फार्मूला है हमेशा। अब देखिए जनरल फार्मूला तीनों का लिख दे रहा हूँ। एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ठीक। अब आप इसको लर्न कर ले, बाकी की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए। और जो आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को क्लियर करें, कमेंट करें। थैंक यू।